नमस्कार दोस्तों। पंजाब हरियाणा की एकता को नज़र किसकी लगी हुई है? कौन है जो इस एकता को तोड़ना चाहता है? तकरीबन आपके सामने है पूरी की पूरी बातें। ध्यान से सुनना और समझना इन बातों को। चाहे वो हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों का खेल कोटा समाप्त करना हो, या चंडीगढ़ का नया मुद्दा हो, या भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट से पंजाब को आउट करना हो, कहीं पर गुरु की बेअदबी हो, या हिमाचल में सिखों को रोकना हो, निशान सिंह साहिब के झंडे का विरोध, दर्शन जनरल सिंह भिंडरावाले का फोटो का विरोध, इन सभी बात मुद्दों को क्यों उठाया जा रहा है? अभी ताजा मुद्दा उठा चंडीगढ़ वाला। तो ऐसा क्या कारण है कि ये मुद्दे आपको बार बार दिए जा रहे हैं? असल मुद्दे से आपका ध्यान हटाया जा रहा है। असल मुद्दे की तरफ आपका ध्यान जाएगा भी नहीं। असल मुद्दा क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ध्यान से सुनो ये मुद्दे उठाए क्यों जा रहे हैं। खेल कोटा खत्म किया, खिलाड़ियों ने कोशिश की, अपना खेल कोटा वापस बहाल करवाया। अभी सरकार वाले आपस में एक दूसरे को शाबाशी दे रहे हैं कि हमने खेल कोटा बहाल कर दिया, देखो कितना बड़ा काम कर दिया। कौन सा काम कर दिया? पहले से जो खिलाड़ियों का खेल कोटा था, पदक लाओ, मेडल लाओ और प्रमोशन पाओ, वो तो वैसे के वैसे आप तो उसको खत्म कर रहे थे। अगर खिलाड़ियों ने अपनी एकता दिखाई, लोगों ने अपनी एकता दिखाई, तो उसको बहाल करवा लिया। आपने क्या किया? उसके बाद चंडीगढ़ का मुद्दा उछाल दिया। एक तरफ जब गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ से पूरे अधिकार खत्म कर दिए पंजाब के, हरियाणा के, और केंद्र के अधीन ले लिया, तब ना तो भगवंत मान ने कोई शब्द बोला और ना ही हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कोई शब्द बोला। इनके दोनों के मुंह में दही जम गई, इन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। लेकिन जैसे ही वहां दूसरी तरफ भगवंत मान ने पारित कर दिया कि चंडीगढ़ पंजाब का है, सर्वसम्मति से पास भी हो गया। भगवंत मान साहब आपने एक जिक्र किया था, याद हो, बीबी खालड़ा का, वो भी उसको छोड़ कर चले गए, किसी ने कुछ नहीं बोला और आपने अपनी तरफ से मुद्दा पास कर दिया। इसको बोलते हैं कुल्हाड़ी पे पैर मारना। पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारे आपने, नुकसान देगा ये आपको। उसी समय पे खट्टर साहब का भी बयान जारी हो जाता है कि नहीं, चंडीगढ़ हरियाणा का भी है। भाई चंडीगढ़ का रोड़ा ही नहीं खत्म करके जा चुके थे गृह मंत्री, तब तो आप दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। अब लोगों को उलझाने के लिए, आपस में हरियाणा और पंजाब को उलझाने के लिए आपने बड़ा जबरदस्त मुद्दा तैयार कर दिया। असली मुद्दा क्या है, आप उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं लेके जा रहे? चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री हो या हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, आप असली मुद्दे से ध्यान उठा रहे हैं। असली मुद्दा है हरियाणा और पंजाब की जो उपजाऊ जमीन है, उसके ऊपर से हाईवे निकाले जाएंगे। वो हाईवे कहाँ जाएंगे? क्या पाकिस्तान से होते हुए यूरोप जाएंगे वो हाईवे? व्यापार कौन करेगा? किसान तो व्यापार नहीं करेंगे। व्यापारियों के हवाले उनकी जमीन करने के लिए आप असली मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए नकली मुद्दा लोगों के सामने लेके आ रहे हो। भगवंत मान साहब, मुद्दा यह था कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट से पंजाब को आउट कैसे किया गया। वहां पर आपके मुंह में दही जम गई, आपने कुछ नहीं बोला। पहले ही बताया था कि आम आदमी बीजेपी की बी टीम है और वही कर दिया। जिस हरियाणा पंजाब की एकता को तोड़ने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा गई थी, नहीं तोड़ पाई, वही सुरसराट आपने शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी, आपने भी वही खेल खेल दिया। एक तरह आप बोलते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी आएगी, कहां से आएगी? आप आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं। जो भाईचारा मुश्किल से कायम हुआ था 1966 के बाद, मुश्किल से कायम हुए उस भाईचारे को तोड़ने के लिए आप आगे। ये है आम आदमी पार्टी की सच्चाई, और ये उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे बीजेपी चल रही थी। आपको बहुत बार बताया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। भगवंत मान साहब, बीबी खालड़ा के लिए आपने बयान दिया, लेकिन आपने राज्यसभा में उसको नहीं भेजा। मुद्दा वो होना चाहिए था। मुद्दा होना चाहिए था कि गृह मंत्री ने आके पंजाब से सारे अधिकार छीन लिए चंडीगढ़ के ऊपर से, तो आपने उसके लिए तो नहीं बोला। ऊपर से आप चंडीगढ़ का नया सूबा छोड़ के चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए। दे दो आप चंडीगढ़ पंजाब को। एक तरफ फिर एसवाईएल का मुद्दा भी उठेगा, उठाएंगे। ये राजनीतिक मुद्दे हैं, आम आदमी का कोई मुद्दा नहीं इसमें। एसवाईएल का पानी कहां जाएगा? जहां पे पानी जाना है वो लोग खामोश बैठे हैं। हरियाणा वाले खामोश है। वो पानी दिल्ली में जा रहा है, पानी राजस्थान की तरफ दिया जा रहा है। आप उन मुद्दों को तो नहीं उठा रहे, उल्टे मुद्दे लेके बड़ा जरूरी आ रहे हो आप। मुद्दा ये होना चाहिए था, जो बार बार गुरु की बेअदबियां हो रही हैं उनके लिए आपने क्या एक्शन प्लान बनाया? कोई एक्शन लिया आपने? कोई एक्शन नहीं लिया। हिमाचल में जो विरोध हुआ था निशान सिंह साहिब के झंडे का और जो सिखों का विरोध किया गया था, उस पर आपने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन लिया? नहीं, आपने कुछ भी नहीं बोला। जो गुज्जर और सिखों की लड़ाई करवाई जा रही है उसमें आपने कोई शब्द बोला? नहीं बोला। ऐसे भ्रमित किया जाता है पंजाब की जनता को भी और हरियाणा की जनता को भी। जो असली मुद्दे हैं, हरियाणा में असली मुद्दा है मुख्यमंत्री साहब, जो डोमिसाइल का मामला है, जो 15 साल से आप घटाए जा रहे हैं ना, ये मुद्दा है हरियाणा में। इसके लिए आपने कोई शब्द बोला क्या? एक भी शब्द अगर आपने बोल दिया हो, ये है मुद्दा। मुद्दा ये है जो किसानों की उपजाऊ जमीन है वो हाईवे बनाने के लिए आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? मुद्दा वो होना चाहिए।
नितिन गडकरी साहब के बयान सुनना एक बार ध्यान से, आपकी समझ में आ जाएगा कि आपके साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है। इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुद्दा था, आपने पंजाब से 5 राज्यसभा सांसद भेजे, कौन से किसान पुत्र को भेजा, या किसी ऐसे घर में से भेजा जिन्होंने पंजाब के लिए कुर्बानियां दी, ऐसे किसी को भेजा आपने राज्यसभा में? बीबी खालड़ा को भेज दिया आपने, उनके परिवार से किसी को भेज दिया राज्यसभा के अंदर? नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे नागपुर से प्लांट होते हैं ये। भगवंत मान साहब, इससे पहले कि आपका विरोध शुरू हो जाए पंजाब के अंदर, जो कि हो चुका है, संभल नहीं पाओगे आप, फिर आप बगावत करोगे, इस आम आदमी पार्टी से ही भागोगे, भागना पड़ेगा आपको, क्योंकि जनता है, जनता का जब उठती है ना जनता, जवाब देना मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री तक माफी मांग के जा चुके हैं इस जनता की एकता के सामने, और उसी एकता को आप बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो कि निहायत ही गलत फैसला है, बहुत ही गलत फैसला। इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, इसकी तरफ ध्यान दीजिए, पूरा पंजाब ध्यान दीजिए। ये उद्योगपतियों के लिए खेल रहे हैं, जो उद्योगपतियों के लिए ज्यादा वो करेगा वही सरकार में आएगा, क्लियर है ये। इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा? किसानों की जमीन छीनी जा रही है, मजदूरों से उनके हक छीनने जा रहे हैं, युवाओं से उनका हक छीना जा रहा है, ध्यान कहां पे आपका? बस चंडीगढ़ का मुद्दा उछाल दो या SYL का मुद्दा उछाल दो, लोग आपस में उलझते रहेंगे। सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, दीजिए आप चंडीगढ़ दे दीजिए पंजाब को, उतना ही पैसा फिर हरियाणा को दीजिए, हरियाणा अपनी राजधानी बना सके। डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा दीजिए, किसी एक सिटी में हरियाणा की राजधानी बन सके। दोगे आप इतना पैसा? उलझाइए मत लोगों को, ये लोगों को उलझाना छोड़ दो। और इस गंदी राजनीति को, हर एक भाई से एक रिक्वेस्ट है, इस गंदी राजनीति को समझिए। जो ये गंदी राजनीति खेली जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी खेल ले या बीजेपी खेल ले या कांग्रेस करे, कोई भी अगर गंदी राजनीति करता ना, उस राजनीति के एक एक पहलू को समझने की निहायत ही जरूरत है। उस जरूरत को सोचिए आप, उसके बारे में सोचिए। किसानों की जमीन जाएगी, अर्थव्यवस्था में सबको पता है सबसे ज्यादा योगदान कृषि का था, उसी जमीन को बंजर बनाया जा रहा है। ध्यान आपका वहां पे होना चाहिए, क्यों बंजर बनाया जा रहा है? पानी दीजिए आप। पंजाब में आप मुख्यमंत्री बनाए गए हो, लोगों की एक उम्मीद बनी थी कि आप कुछ करोगे, लेकिन आप भी उसी नागपुरी फैक्ट्री के हाथों में खेलने लगे। कब तक खेलते रहोगे ऐसे? हमारे वाला तो खेल रहा है 7 साल से, कभी बोला ही नहीं, मुश्किल से उसको बोलने का मौका मिला है, मुश्किल से। फिर क्रांति शुरू कर दो, चंडीगढ़ पंजाब का होगा, चंडीगढ़ हरियाणा का होगा। ये तो कोई रोड़ा ही नहीं हमारा, इसका तो कोई झगड़ा ही नहीं हमारा। ये कौन सा झगड़ा है? पॉलिटिकल इशू है ये, चाहे वो चंडीगढ़ हो या SYL का पानी हो, ये सब पॉलिटिकल इशू है। असली मुद्दे कहां पे हैं? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहां पे है? MSP का मुद्दा कहां गायब हो गया? किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी का मुद्दा कहां पे गायब हो गया? कभी किसी ने सोचा? किसान की, मजदूर की कोई नहीं सोचेगा। बस जब अगर सत्ता में बैठे लोगों के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं होता, तो आपको दंगों की आग में झोंक दिया जाता है। यह है सच्चाई, और इस सच्चाई से आप सभी मुंह फेर रहे हैं। मुंह फेर के कब तक भागते रहोगे बताना एक बार? अगर आम आदमी पार्टी के भगवंत मान साहब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, आपने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का बोला था, उसको डाल दिया आपने पेंडिंग में। 31 मार्च 2023 में सोचेंगे उसके बारे में, क्योंकि मुश्किल था ये करना, ये किसानों के लिए था, नहीं करेंगे आप। दूसरे मुद्दों में उलझा दीजिए आप लोगों को, ताकि लोग उलझे रहें। एक रिक्वेस्ट है, चाहे पंजाब के भाई हो या हरियाणा के जितने भाई हो, इस मुद्दे की तरफ से अपना ध्यान हटा दीजिए। लड़ने दो इन नेताओं को, एक दूसरे के साथ, चाहे लट्ठम लट्ठा हो, चाहे जड़ी मारो एक दूसरे को, हमारे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा मुद्दा होना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए। ये हाईवे निकालने की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब की जमीन के ऊपर, जो उपजाऊ जमीन है, अपनी जमीन को बचा लो। अगर जमीन नहीं बची ना, तो कहीं खाने कमाने लायक नहीं बचोगे, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाओगे। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश का कर्जा जो 52 लाख करोड़ था 2014 में, 1,28,000 करोड़ हो रहा है। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती जा रही है। थोड़े दिन में ऐसे हालात हो जाएंगे, हर एक आदमी के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज हो जाएगा। महंगाई तो बढ़ेगी, फिर क्या होगा? कभी इस तरफ किसी ने ध्यान दिया? कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना ही देना चाहता। अगर कोई ध्यान दिलवाता है, उसकी बस टांग खिंचाई शुरू कर दो। कोई अहम मुद्दों की तरफ आपका ध्यान दिलवाएगा, आप उसकी टांग खिंचाई शुरू कर दोगे। अहम मुद्दों पर ध्यान रखिए। और दोबारा फिर ये रिक्वेस्ट है, चाहे वो हरियाणा के भाई हो या पंजाब के भाई हो, आपकी जो एकता बनी है, उस एकता से जो बीजेपी घबराई थी ना, वैसे ही आम आदमी पार्टी घबराई हुई है। अब आपको आपस में उलझाया जाएगा, लड़ाया जाएगा, ताकि आप एक दूसरे के संपर्क में ना रहो। एक दूसरे से आपका संपर्क तोड़ने के लिए सब किया जा रहा है। जो मुद्दे हैं, मुद्दों से आपका ध्यान हटाया जा रहा है। आपकी जमीन छीनी जाएगी, उसकी तरफ आपको नहीं देखना है। आपको देखना चंडीगढ़ किसको मिलेगा। क्या भाई, चंडीगढ़ को कौन सा फायदा हो रहा है? चंडीगढ़ का हरियाणा में, ये हमारे जितने भी मंत्री हैं, जब इनसे सवाल पूछने का टाइम आता है, चंडीगढ़ भाग जाते हैं। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ साइड का आदमी जब तक चंडीगढ़ पहुंचता है, मंत्री साहब कहीं और निकल जाते हैं। बनाओ इनको, हरियाणा के बीच में डालो, यहां पर इनका कुछ बनाओ।
दे दो पंजाब वालों पैसा। भगवंत मान साहब आपको चंडीगढ़ चाहिए, ले जाइए चंडीगढ़ को, अपने घर लेके जाइए, चंडीगढ़ ले जाइए, लेकिन उतना ही पैसा दीजिए ताकि हरियाणा राजधानी बना सके। ये है असली बात। देंगे आप पैसा, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आप उतना पैसा दे दीजिए ताकि हरियाणा अपनी राजधानी बना सके। आप ये पैसा दीजिए। ये बात थी कहने लायक। लेकिन लोगों को लड़ाने के लिए एक तरफ भगवंत मान साहब बयान देंगे, एक तरफ खट्टर साहब बयान देंगे, और लोग आपस में उलझे रहेंगे कि चंडीगढ़ हमारा, चंडीगढ़ हमारा है ही नहीं। चंडीगढ़ चंडीगढ़ तो पहले ही लेके जा चुका है गृह मंत्री अमित शाह, अपनी जेब में ले गया चंडीगढ़ को, और आपको लड़वाने के लिए एक मुद्दा देके गया है। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा था जो आपके अंदर ये धर्म की अफीम छोड़ी जा रही है ना। मुद्दे तो ये हैं, कहां से आया ये धर्म का खेल? कभी समझा आपने? फिर आपको उसी में उलझा दिया जाता है। आपको बोलने में शर्म आ जाती है। बोल के देखना एक बार, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बोलते हो आप, लेकिन उसका मतलब कभी समझा आपने? कभी मतलब समझा इस चीज का कि क्यों बोलते हैं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, लेकिन उसका मतलब नहीं समझे आप अभी तक। क्या है उसका मतलब? बस लोगों को उसी आग में झोंक दो, उन्हीं दंगों की आग में झोंक दो, ये चलेगा। अब पंजाब और हरियाणा की जनता से अपील है, जो आपके मुद्दे हैं अपने मुद्दों पे खड़ा रहिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों का 52 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ हो गया, किसानों का 2000 रुपये कर्ज माफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? मुद्दे हैं ये, इन मुद्दों से ध्यान मत हटाइए। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, वो मुद्दा है खट्टर साहब। जो ये पुलिस की भर्तियां पिछले 2 साल से रद्द हो रही हैं, 25 बार भर्तियां रद्द हो चुकी हैं। टैक्स फ्री करो आप, फिल्में नहीं। ये बच्चे जो फार्म भर रहे हैं ये टैक्स फ्री करो, शिक्षा फ्री करो आप। ये फ्री क्यों नहीं करे? दवाइयां महंगी, शिक्षा महंगी, बस धर्म के नाम पर मंदिरों में घंटा बजाओ, वो सस्ता है। क्यों क्यों उलझाया जा रहा है हमारे को? ये एक रिक्वेस्ट है, जितने भी पंजाब के साथी हैं, हरियाणा के साथी हैं, इनके मुद्दों की तरफ मत जाइए, लड़ने दो इनको। आप अपने मुद्दों पे कायम रहिए। आपका काम अपने अधिकार लेना, और अधिकार यहां पर आसानी से नहीं मिलने वाले, लड़ना पड़ेगा इनसे। ये जो सत्ता में बैठे ना, सत्ता के नशे में चूर लोग बैठे हैं, इनसे लड़ना पड़ेगा। और हाँ, आम आदमी पार्टी ही बीजेपी की बी टीम है, ये क्लियर है और क्लियर साबित कर चुके हैं। अब अगर किसी का बहम हो ना, हरियाणा में बहुत बहम हो रहा है, भाग भाग का ज्वाइन कर रहे हैं। झूठ बोलने में उनसे भी बड़े उस्ताद हैं ये, उनसे भी बड़े जुमले, उनसे भी बड़े छोड़ेंगे ये, और छोड़ने वाले हैं। कोई डाउट रह जाए ना किसी का, मोबाइल नंबर फिर बता रहा हूँ, 9518883630। नाम दीपक फौजी। आप हर चीज के बारे में गहराई से सोचिए, तब आपकी समझ में आएगा। भाई को भाई से लड़वाने की साजिश फिर दोबारा कर रहे हैं ये। पंजाब हरियाणा एक था, एक है, एक रहेगा। जनता एक रहेगी। पॉलिटिशियन आपस में लठ बजाओ, आप चंडीगढ़ इकट्ठे हो जाओ, एक कमरे में बंद कर दो, पंजाब के हरियाणा के जितने नेता हैं लठ बजा लेंगे, जो जीत जाएगा वो चंडीगढ़ ले जाएगा। इनको लड़वाओ ना, हम आपस में क्यों लड़ेंगे? हम अपने मन क्यों पाड़ेंगे? इनको लड़ने दो, दे दो एक एक लाठी इनके हाथ में, नो तुम लड़ो, हमारे को मत लड़वाओ। हमारी एकता, इस एकता से घबराते हैं ये, और आप एकता तोड़ना चाहते हैं। आप डिमांड रख दीजिए, नहीं चंडीगढ़ चाहिए, नहीं SYL चाहिए, संयुक्त पंजाब एक करो संयुक्त पंजाब। ये मांग आपको उठानी पड़ेगी। अगर नहीं उठाई ये मांग, तो आने वाला आपका समय बहुत खराब आने वाला है। सिखों से डर रहे हैं ये, क्यों डर रहे हैं? एक तरफ अमेरिका घोषणा कर रहा है, जो सिखों का त्योहार है ना, उसके ऊपर छुट्टी लागू कर रहा है, और उसका अपना राष्ट्रीय त्योहार लागू कर रहा है। डर गए सिखों की ताकत से, डरे हुए हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, सभी डरे हुए हैं कि सिख इतनी ताकत कैसे है। बहुत ताकत है, लेकिन वो ताकत और ज्यादा बढ़ती है अगर हरियाणा पंजाब एक होता, संयुक्त पंजाब एक होता है, तो वो ताकत ना कई गुना बढ़ जाएगी। फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी में दम नहीं है आंख उठा के देख सके। आप इसकी तरफ ध्यान दिलाइए अपने बच्चों का, नहीं तो आने वाला समय आपका बहुत खराब होने वाला है। ये एक रिक्वेस्ट है सभी दोस्तों से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कभी भी फोन करना। नाम दीपक फौजी, मोबाइल नंबर 9518883630। फोन कर लेना आप, लेकिन अपनी एकता मत तोड़ना। अगर एकता टूट गई ना, फिर आपको बारी बारी मारेंगे ये। कभी हरियाणा को अलग करके मारेंगे, कभी पंजाब को अलग करके मारेंगे। एकता मत तोड़ देना, बहुत ताकत है इसमें, इस एकता में बहुत ताकत है। हर एक सरकार डरती है आपकी एकता से, हर एक सरकार। अपनी एकता बनाए रखना दोस्तों, ये एक रिक्वेस्ट है सभी से। और हाँ, वीडियो को जोश के ना उतना शेयर कर देना, ताकि जो अहम मुद्दा है ना, मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाओ लोगों का। मुद्दे से मत भटको, मुद्दे से भटक गए फिर कोई फायदा नहीं है। मुद्दों से मत भटक जाना, अपने मुद्दों पर कायम रहना, लड़ना और जीत कर दिखाना। फिर जीत कर दिखाएंगे, अपने मुद्दों पर खड़े होंगे और फिर जीत कर दिखाएंगे। सभी भाइयों को राम राम भाई, सत श्री अकाल, आदाब।